प्यारे बच्चों, आज हम संगति का फल का अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले हम इनके शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। संगति का अर्थ क्या है? साथ। कुटिया, झोपड़ी। प्रणाम, नमस्कार। मधुर, मीठी। फल, परिणाम। मतवाले, मस्त। ये थे कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब देखते हैं कि इस पाठ से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको देखते हैं कि हमें इसका उत्तर क्या देना है। राजा घूमने के लिए कहाँ गया? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किधर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। सबसे पहला प्रश्न है, राजा घूमने के लिए कहाँ गया? अब हमें कहाँ की जगह पे बताना है कि राजा घूमने के लिए जंगल में गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसे तोते का व्यवहार बहुत बुरा लगा, है ना। जो पहला तोता था, क्या नाम था उसका? फुग्गा। फुग्गा जो था वो गलत बोल रहा था, कटु वचन बोल रहा था, तो इसलिए उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा और राजा वहां पर नहीं रुके। किसने राजा का आदर सत्कार किया? सुग्गा नाम के तोते ने राजा का आदर सत्कार किया। किसने किया था? सुग्गा नाम के तोते ने राजा का आदर सत्कार किया। इस घटना से राजा ने क्या सीखा? इस घटना से राजा ने संगति का फल के विषय में सीखा। क्या क्या सीखा था? कि अच्छी संगति में रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे और बुरी संगति में रहेंगे तो हम बुरे बनेंगे। तो हमें कैसा बनना है? हमें अच्छा बनना है ना। चलो आगे देखते हैं आपकी बात। सुग्गा और फुग्गा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? बताओ मुझे, आपको सुग्गा की बात अच्छी लगी या फुग्गा की? हमें सुग्गा की बात अच्छी लगी क्योंकि वो मधुर बोलता है ना। जो मधुर बोलते हैं वो सबको प्रिय होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, दोनों तोतों में से आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? दो तोते हैं, सुग्गा और फुग्गा, आप कैसा बनना चाहेंगे? सुग्गा की तरह या फुग्गा की तरह? आप सुग्गा की तरह बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबको अच्छा लगता है, वो सबसे प्रिय वचन बोलता है ना। तो हमें सुग्गा की तरह बनना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाना है। हमने अभी लेसन पढ़ा था पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। बताओ मुझे, था या नहीं? गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? ठीक का निशान। पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला। कैसा हुआ था? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? गलत का निशान। साधु ने राजा को प्रणाम किया। साधु ने राजा को प्रणाम किया था? नहीं किया था। किसने किया था? राजा ने साधु को प्रणाम किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। फुग्गा को डाकू ले गए। फुग्गा को डाकू ले गए थे ना, हमने पढ़ा है। साधु के पास दो तोते थे और एक कौन ले गया था? डाकू ले गए थे, और उस तोते का नाम क्या था? फुग्गा। बिल्कुल ठीक है ये। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सही शब्दों का चयन करके खाली स्थान भरें। देखो, पहले कुछ शब्द दिए गए हैं, आशीर्वाद, आश्रम, स्वभाव, अच्छी संगति। इसके नीचे ही इन्हीं शब्दों को भरना है। हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द किसके साथ आएगा। पहला देखते हैं, के। आपको देखो कुछ खाली जगह मिल रही है और उसके बाद लिखा हुआ है का फल अच्छा होता है। किसका फल अच्छा होता है? इसमें हम लिखेंगे अच्छी संगति का फल
अच्छा होता है। ख में देखते हैं, चलते चलते राजा एक, कहाँ पे रुके थे, कहाँ पहुंच गए थे? चलते चलते राजा एक आश्रम में पहुंचा। इसके बाद गै भाग देखते हैं, दोनों तोतों का स्वभाव अलग अलग था। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। पढ़ें, बोलें और लिखें। देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें बार बार पढ़ना है, बोलना है और लिखने का प्रयास करना है। आशीर्वाद, प्रणाम, विनम्र, श्रीमान, आश्रम और संगति, ये शब्द दिए गए हैं। इनको बार बार आप अपनी कॉपी में भी लिखिए, बुक में भी लिखिए। इसके बाद है भाषा की बात। इसमें क्या होता है कि हमें मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। जैसे चलते चलते, चलते चलते वह थक गया, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, रोते रोते वह सो गई, खाते खाते वह थक गई, गिरते गिरते वह संभल गया, आते आते वह रुक गया। तो इस तरह के हमें कुछ शब्द लिखने हैं। अब यह 8वां देखिए, इसमें हमें अभी एक कहानी पढ़ी है, वो किस पे आधारित थी? तोतों पे थी ना, 2 तोते थे उसमें। तो इस चित्र में हमें नजर आ रहा है और हमें समझ भी आ रहा है कि इसमें क्या है, तोते का ये एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, रंग भरने हैं। तो आप इस तोते के चित्र में रंग भरेंगे, बहुत सुंदर सुंदर, बाहर फैलेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से करना है। और ये पूरा अभ्यास इस तरह से ख़त्म होता है और आपको इसको बुक में अच्छे से करना है, उसके बाद में अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत अच्छे से उसको याद करना है। शुक्रिया।